If you observe Nifty chart on the daily time frame, overall trend is positive. The higher time frame trend is positive, but just because Nifty is facing resistance on upper levels, that's why मार्केट जो वो ऊपर नहीं जा पा रहा है. यहाँ पे मार्केट्स, अगर आप एक ट्रेंड मार्केट्स के ऑब्जर्व करो, मार्केट्स ने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से एक डाउन रैली आई. उसके बाद मार्केट्स में जो हमें एक रिकवरी भी देखने मिली, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया था, एंड उसके बाद बैंक निफ्टी जो वो कंसोलिडेट कर रही है. सेम टाइम पे निफ्टी ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया था, बिकॉज आईटी सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा चल नहीं रहे थे. अभी क्या हो रहा है कि निफ्टी एक ऐसे क्रूशियल लेवल के आसपास है कि जहां पे निफ्टी को एक और पुश चाहिए अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए. बट उससे पहले निफ्टी जो है वो अभी कंसोलिडेट कर रही है, बिकॉज नाउ एवरी टॉम डिक एंड हैरी को पता चल गया है कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाने वाला है. मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव टर्न हो गया है. अब निफ्टी यहाँ पे दो चीज़ों के लिए वेट कर रहा है कि या तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, या बैंकिंग सेक्टर में कुछ अच्छा हो जाए, या फिर आईटी सेक्टर में थोड़ी सी तेज़ी जो है हमें देखने मिले, फिर निफ्टी यहाँ से हमें सीधा 26,000 या 26,500 के लेवल पे हमें दिख सकती है नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में. बट आज थी निफ्टी की एक्सपायरी. बहुत ज़्यादा परेशान किया निफ्टी की एक्सपायरी में कॉल राइटर्स को स्टार्टिंग में, उसके बाद पुट राइटर्स का थोड़ा बहुत लॉस हुआ. आज बहुत ज़्यादा स्पाइक्स भी आए थे ऑप्शंस में, एंड बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स के आज स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए. अब स्टार्टिंग में मॉर्निंग में मार्केट्स में एक पुश मिला था, राइट, पुट राइटर्स को जो है वो प्रॉफिट हुआ था. एंड उसके बाद अगर आप देखो तो अराउंड 1 बजे 1:12 से 1 बजे एक वापस से नेगेटिव मूव आया, एंड मार्केट क्लोज हुआ 24,873 के आसपास. जुलाई फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ. बट स्टिल टुडे वाज अ वेरी गुड expiry. People had made a good money. Overall my strategy generated more than 1% return today, जो मैं expiry की trading strategy जो है वो फॉलो करता हूँ. अब एक बार आज के ओवरऑल मार्केट्स को देख लेते हैं कि आज का ओवरऑल मार्केट्स जो है वो हमें क्या बता रहा है. अगर आप देखो तो सेक्टर वाइज 60-70% सेक्टर इज इन पॉजिटिव, एंड अराउंड 10-20% सेक्टर इज इन नेगेटिव. इंडेक्स अगर आप मार्केट का मूड देखो तो पॉजिटिव है, एडवांस एंड डिक्लाइंस देखो तो अभी भी पॉजिटिव है, एंड रेस्ट ऑल द इंडाइसेस इज इन पॉजिटिव. सो ओवरऑल मार्केट्स के मूड को अगर आप देखो तो पॉजिटिव है. बट जस्ट बिकॉज निफ्टी को ऊपर से प्रेशर फील हो रहा है, कोई भी इतनी ज़्यादा बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, या इतना ज़्यादा हैवी लेवल के ऊपर पार्टिसिपेशन जो वो नहीं हो रहा है, एंड दैट्स वाई हमें कोई एक क्लियर कट ट्रेंड जो है वो मार्केट्स में नहीं दिख रहा है. राइट नाउ एक ऐसा फेज है कि जहाँ पे आपको बस वेट करना है, पेशेंटली थोड़ा वेट करना है. एक डाउन मूव भी आ सकती है वीक प्लेयर्स को एग्जिट करने के लिए, बट उसके बाद एक बहुत बड़ी अपसाइड की रैली जो है वो आ सकती है, एंड दैट्स द पॉसिबल. एंड सेम टाइम पे इफ़ यू लुक एट द निफ्टी चार्ट, राइट, तो एक कंसोलिडेशन फेज में है, एंड एक हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट भी मिल सकता है. अगर आप ऑप्शंस के डेटा को देखो तो आज के दिन कॉल राइटर्स जो वो इंक्रीज़ हुए हैं. ऑब्वियसली आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो लास्ट में जो मूव आया उसमें कॉल राइटर्स जो इंक्रीज़ हुए. बट ओवरऑल भी अगर आप अभी देखो तो कॉल राइटर्स जो वो ज़्यादा है कंपेयर टू द पुट राइटर्स, तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट से एक ऊपर से प्रेशर जो है वो फील कर रहा है. अब सेम टाइम पे अगर हम पुट कॉल रेशियो भी देखें कि आज का पुट कॉल रेशियो क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.7 के आसपास हैं. तो अभी भी मार्केट्स में कॉल राइटर्स जो वो ज़्यादा है कंपेयर टू द पुट राइटर्स. वेन एवर दिस पुट कॉल रेशियो टर्न और मोर देन 1, देन मार्केट्स में हमें एक अपसाइड की रैली जो है वो देखने मिल सकती है. अब अगर आज के एफ का डेटा भी स्टडी करो तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ ने नेगेटिव पोजीशन बनाई है. सेम टाइम पे इंडेक्स ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे तो थोड़े से पॉजिटिव है, बट पुट राइटिंग जो आज थोड़ी सी ज़्यादा हुई है बिकॉज आज एक्सपायरी भी थी एंड ऑल दिस. तो माइट भी हमें क्लियर कट डेटा जो है वो कल पता चल सकता है. रेस्ट आज क्या करा, एफ ने 208 करोड़ की शॉर्टिंग करी है. स्टॉक्स में कैश में डी ने आज 2382 करोड़ की जो है बाइंग करी है. ओवरऑल मार्केट्स के जो मूड एंड सेंटिमेंट्स है वो अभी भी साइडवेज लग रहे हैं, बट कल फ्राइडे है तो माइट भी एक मूव अप साइड और डाउन साइड का जो है वो आ सकता है, पॉसिबल है. तो वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मार्क आर लेवल्स, एंड बेस्ड ऑन दैट लेवल वी कैन लुक एट द मार्केट्स. So the main important level is that 25,000 फर्स्ट लेवल कि 25,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है या मार्केट्स क्लोज भी देते जाए फ्राइडे को, देन हमें मंडे शायद से
25,250 या 25,500 के लेवल्स तक देखने मिल सकते हैं. सेम टाइम पे अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छे खासे लेवल के आसपास से रिजेक्ट हुआ है. आप देख सकते हो 56,000 के लेवल पे टच किया था, वापस वहाँ से रिजेक्शन मिली. एंड इफ बैंक निफ्टी ऑल्सो sustain above 56,000, might be we'll see 56,500, 56,800 something. But what I feel is कि markets एक ऊपर ब्रेकआउट देगा, उसके बाद बायर्स को अट्रैक्ट करेगा एंड वापस एक नीचे साइड की मूवमेंट आएगी जिससे जो वीक प्लेयर्स हैं वो एग्जिट हो जाएंगे एंड देन मार्केट्स एक अपसाइड की रैली दे सकता है. दैट्स माय एनालिसिस एंड दैट माय व्यू. Maybe I am wrong as well. If you just check the global markets, China markets is plus 1%, rest all the markets are slightly sideways or negative something. So overall view of the markets is sideways. Overall trend of the markets is positive. And yeah, that's all for today. I hope you like the video. Thank you.